Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Today I am going to discuss about the Raman spectroscopy instrumentation. आज हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है यूवी विजिबल से और आईआर से, लेकिन कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि सैम्पल की हैंडलिंग पीछे हमने आईआर में पढ़ी कि वो थोड़ी टफ थी, जिसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है कि लेज़र जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट भी हर इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट होगा। सैम्पल की टेक्निक्स भी डिफरेंट होंगी। बाकी जो हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे वो ऑब्वियसली वही यूज़ होगा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईआर में एंड यूवी विजिबल में। जस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ और डिफरेंट चीज़ें जो सी हैं वो हमारे पास होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट क्या है? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यही है कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आती है, इंटरेक्ट विद द मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, इट वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट करता है एंड गिव स्कैटर्ड रेडिएशन, और एक स्कैटर्ड रेडिएशन जो सा है वो हमारे पास दे देता है। ठीक है, जैसे कि ये मालिक्यूल पड़ा हुआ है, एक रेडिएशन आई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो इसके साथ टकराई और टकरा के इसको वाइब्रेट कर दिया। वाइब्रेट करने से क्या हुआ कि उसकी अपनी एनर्जी तो कम हो गई, लेकिन उसने अपनी एनर्जी मालिक्यूल को दे दी। ठीक है, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा? दिस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे दिस इज अ रामन स्कैटरिंग। ठीक है, और इसकी हम लोग आज इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द मेन components of Raman spectroscopy are source of light, कि लाइट का कौन सा सोर्स हम लोग यूज करेंगे, फिल्टर्स, सैंपल ऑप्टिक्स का मतलब सैंपल होल्डर्स, मोनोक्रोमेटर एंड देन डिटेक्टर। इसमें जो हमारे पास डिटेक्टर यूज़ होगा और मोनोक्रोमेटर यूज़ होगा वो यूवी विजिबल की तरह का ही यूज़ होगा। ठीक है, सैंपल होल्डर्स भी वैसे ही यूज़ होंगे, ग्लास और क्वार्ट्ज के बने हुए, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट भी वही यूज़ होगी जो यूवी विजिबल में है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, वो भी हम लोग सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग लेज़र्स भी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें वही हैं जो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में हम लोगों ने डिस्कस आउट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि लेज़र्स का एक सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, अब ये लेज़र सोर्स हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में? बिकॉज हमें इंटेंस रेडिएशंस चाहिए, ऐसी रेडिएशंस चाहिए जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, क्योंकि आफ्टर स्कैटर करने के बाद रेडिएशन की जो रेडिएशन स्कैटर्ड होती है उसकी जो सी परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है कि कम से कम स्कैटरिंग की परसेंटेज को भी वो मेजर कर लेता है, लेकिन फिर हमने उसके लिए पीछे से एक हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लेज़र यूज़ करेंगे का हाई इंटेंसिटी की और इंटेंस रेडिएशन जो सी है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, लेज़र सोर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइट आ रही है लेज़र से एंड देन गोइंग टू अ सैंपल सेल के पास जा रही है जो हम लोगों ने सैंपल यूज़ किया हुआ है। सॉलिड, गैसेस और लिक्विड तीनों तरह के सैंपल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। गैस सैंपल्स जो से हैं वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। आईआर में हम लोग गैस सैंपल्स यूज़ नहीं करते बिकॉज वो एक प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं देता आईआर गैस के साथ, तो लेकिन इसकी सेंसिटिविटी हाई होने की वजह से हम इसमें गैस सैंपल्स भी यूज़ करेंगे। उसके बाद वेवलेंथ सेलेक्टर है, देन रेडिएशन ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि डिटेक्टर। रेडिएशन ट्रांसड्यूसर कौन है? डिटेक्टर है, जो कि क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल्स, लाइट के एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो हम ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होता है तब्दील कर देना, रेडिएशन को तब्दील कर देना, जिस तरह से वो पीछे से आ रही है उसको दूसरी तरफ मोल्ड कर देना, जैसे कि एनर्जी की फॉर्म में आ रही है और उसको कन्वर्ट कर देना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्टर्स हैं। रेडिएशन ट्रांसड्यूसर्स कौन से हैं? डिटेक्टर्स आर रेडिएशन ट्रांसड्यूसर्स।
ठीक है। इसके अंदर जो डिटेक्टर यूज़ करेंगे वो भी फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर जो सा है वो यूज़ होगा, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम लोगों ने यूज़ किया था। उसके बाद डिटेक्टर्स कन्वर्ट कर देंगे जब सिग्नल्स को, तो फिर हमारे पास कंप्यूटर डाटा होगा और कंप्यूटर डाटा सिस्टम के ऊपर हमारे पास सिग्नल्स जो से हैं वो शो आउट हो जाएंगे और सिग्नल्स आ जाएंगे हमारे पास और देन स्पेक्ट्रम आ जाएगा रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये तो था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट इन सब जो चीज़ें हम लोगों ने कंपोनेंट्स को पढ़ा उनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट जो हम लोग यूज़ करेंगे, मैंने पीछे बताया कि हम लोग ऐसी रेडिएशन लाइट यूज़ करेंगे जिसकी इंटेंसिटी जो सी है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, रेडिएशन इंटेंस हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन दे, वो वाला सोर्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम लोग विजिबल के जो सोर्सेज थे वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम इसके अंदर लेज़र्स यूज़ करेंगे बिकॉज लेज़र जो सी हैं हाई इंटेंसिटी की होती हैं और हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी हैं देती हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेज़र्स आर जनरली the only source strong enough to scatter lots of light। ठीक है। only source है जो strong enough है scatter होता है lots of light के साथ and led to detectable और फिर detectable होता है in रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है। जो लेज़र की टाइप्स हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सी है? सबसे पहले ऑर्गॉन आइन। ठीक है। ऑर्गॉन आइन यूज़ करेंगे जिसकी वेवलेंथ है इतनी। ठीक है। यानी कि ऑर्गान की एक गैस होगी, जब हम पीछे से उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिल्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी देंगे जिसकी वजह से क्या होगा? आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन होने की वजह से वहाँ से लाइट रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी और जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी उनकी वेवलेंथ जो सी है 488 और 514 तक होगी, नैनोमीटर तक होगी। देन क्रिप्टॉन आइन है, इसकी जो सी वेवलेंथ है, इसकी रेडिएशन की वेवलेंथ 530 और 647 नैनोमीटर। हीलियम नियॉन है, हीलियम नियॉन का मिक्सचर हम लोग यूज़ करेंगे, इसकी जो सी रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ 632 नैनोमीटर होगी। डायोड है, उनकी रेडिएशन की वेवलेंथ 785 टू 830 नैनोमीटर होगी। NDYAG इन दोनों का मिक्सचर भी हम लोग यूज़ करेंगे और इसकी जो वेवलेंथ होगी उसकी जो रेडिएशन होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी 1064 नैनोमीटर। और ये लेज़र जो से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट है फिल्टर्स। ठीक है। फिल्टर क्या करते हैं? बेसिकली जो अनवांटेड रेडिएशंस आ रही होती हैं उनमें से बहुत सारी रेडिएशंस को जो है वो एलिमिनेट करवा देते हैं और एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो सी हैं वो फॉल आउट करवाते हैं अपने सैंपल के ऊपर। ठीक है। ये फिल्टर का काम है। इट इज़ यूज टू एलिमिनेट अनवांटेड रेडिएशंस। ये अनवांटेड रेडिएशंस को एलिमिनेट करवाते हैं फॉर गेटिंग मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन लेने के लिए हम लोग फिल्टर्स जो से हैं वो यूज़ करते हैं ताकि सारी रेडिएशंस को एलिमिनेट करवा दें और एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो सी हैं वो पास आउट करवाएं हमारे सैंपल के ऊपर। ठीक है। जैसे कि ये सोर्स है, इससे रेडिएशंस आ रही हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की। आप फिल्टर्स को एज अ स्लिट के तौर पे भी ले सकते हो जो सारी रेडिएशंस को एलिमिनेट करवा देगा, जस्ट वन रेडिएशंस को हमारे पास सैंपल में पास आउट होने देगा। लेट्स सपोज इट इज़ आवर सैंपल। ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टर्स। दे मे बी मेड ऑफ निकल ऑक्साइड, ग्लास और क्वार्ट्स। ठीक है। अब ये जो फिल्टर्स हैं वो बने होंगे निकल ऑक्साइड के, ग्लास के और क्वार्ट्स के। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्लास और क्वार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं इजीली इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज रामन जो सा है वो पीक नहीं देता ग्लास और क्वार्ट्स के। ठीक है। ग्लास और क्वार्ट्स रामन की जो रेडिएशन है उनको अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ IR ग्लास और क्वार्ट्स जो से हैं क्या करते हैं? आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे सैंपल के साथ पीक दे देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एग्जैक्ट जो सी पीक्स हैं वो नहीं देख सकते अपने सैंपल की। लेकिन इन केस ऑफ रामन रेडिएशंस रामन में जो लेज़र लाइट्स आ रही हैं, जो रेडिएशंस आ रही हैं, ग्लास और क्वार्ट्स उनको अब्जॉर्ब नहीं करता और रामन में पीक नहीं देता, इसलिए हम लोग फिल्टर के ग्लास और क्वार्ट्स का फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, निकल ऑक्साइड का फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंपल ऑप्टिक्स। फॉर स्टडी रामन इफेक्ट द टाइप ऑफ सैंपल होल्डर टू बी यूज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल। ठीक है। सैंपल ऑप्टिक्स का सबसे पहले तो मतलब है सैंपल होल्डर।
ठीक है। जो सैंपल होल्डर हम लोगों ने यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या आ रही है, उसकी नेचर क्या है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल, हाँ कि हम कौन सा सैंपल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड्स को हम लोग पायरेक्स कैपिलरी ट्यूब में इजीली टेस्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है। लेकिन सॉलिड्स जो हम लोग यूज़ करेंगे वो पाउडर और पैलेट की फॉर्म में यूज़ करेंगे। आईआर में तो हमें सॉलिड्स को लेके और लिक्विड्स को लेके स्पेशली डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स थी जो हम लोग उसको अप्लाई करते थे और फिर अपना सैंपल प्रिपेयर करते थे। लेकिन इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक रिक्वायर्ड नहीं है। पायरेक्स कैपिलरी ट्यूब में हम डायरेक्टली अपना सैंपल पुट कर सकते हैं। सॉलिड्स को हम लोग यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पाउडर्स, और लिक्विड जौन सा है वो हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। जो हमारे पास उसके अंदर सॉल्वेंट होगा वो वाटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर जौन सा है रामन में पीक नहीं देता। वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लोगों ने आईआर में यूज़ नहीं किया था, बिकॉज वाटर जौन सा है आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और पीक दे देता है। लेकिन इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग वाटर को यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर जो है रामन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करता, लेज़र जो रेडिएशंस आती हैं उनको अब्जॉर्ब नहीं करता और कोई पीक नहीं देता। ठीक है। उसके अलावा जो गैसेस हैं उनके लिए हमें एक बिगर सैंपल ऑप्टिक्स और सैंपल होल्डर जो से रिक्वायर्ड हैं देन लिक्विड से। क्यों? क्योंकि गैसेस जो हैं उनकी गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग उनकी स्कैटरिंग को या अब्जॉर्प्शंस को मेजर कर सकते हैं। इन केस ऑफ आईआर समहाउ हम लोग गैसेस यूज़ करते थे, लेकिन वो हमारे लिए वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती थी। लेकिन इन रामन हम लोग गैसेस जो हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग बिगर सैंपल होल्डर्स के साथ यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट हों और रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे सेंसिटिविटी के साथ दें। समटाइम्स हम लोग बहुत कम गैस यूज़ कर लेंगे जिसके अंदर हमें स्कैटरिंग का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को एक बिगर सैंपल होल्डर्स चाहिए ताकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में गैस को यूज़ कर सकें और हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स में उसके पीक्स और सिग्नल्स आ सकें इन रामन स्पेक्ट्रम में। देन है मोनोक्रोमेटर। ठीक है। मोनोक्रोमेटर ने को पीछे भी आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया है कि मोनोक्रोमेटर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं प्रिज्म्स और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग यही यूज़ करेंगे। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इनकॉर्पोरेट्स 2 और मोर ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स। मोनोक्रोमेटर्स 2 और मोर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्यों यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड, ये यूज होते हैं टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर की रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, इट रिड्यूस बैकग्राउंड कॉज्ड बाय रेले स्कैटरिंग बाय द सैंपल। अब जब सैंपल के पास रेडिएशन आ रही है तो कहीं ना कहीं रेले स्कैटरिंग भी हो रही है, यानी कि ऐसी रेडिएशन भी आ रही है जो सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर रही है लेकिन विदाउट एनर्जी गेनिंग और लूजिंग, सेम उसी तरह की रेडिएशन जो सी है वो निकलती जा रही है। उसको हम लोग रेले स्कैटरिंग कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी बैकग्राउंड को या उसके सिग्नल टू नॉइस रेशियो को, उसकी पीक्स को कम करने के लिए भी हम लोग 2 और मोर देन 2 मोनोक्रोमेटर्स यूज करते हैं इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स जो हम लोग यूज़ करेंगे इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो यूज़ करेंगे फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर, जो कि हम लोग जो है यूवी विजिबल में भी यूज़ किया था और उसको डिटेल के साथ जो है वो पढ़ा था। ठीक है। इसमें था क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ। ये एक ट्यूब थी फोटो मल्टीप्लायर की, यहाँ पे एक लगा हुआ था फोटोन कैथोड। ठीक है। ये डिफरेंट डायनोड्स लगे हुए थे। ठीक है। और एंड पे लगा हुआ था एनोड। ठीक है। अब जब फोटोन की रेडिएशन इस फोटो कैथोड पे आके पड़ती थी, यहाँ से ये इस डायनोड पे, फिर इस डायनोड पे, ये इस पे, सॉरी आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, इस डायनोड पे, फिर इस डायनोड पे और इस डायनोड पे एंड द एनोड पे जाती थी। और ये डायनोड्स जो से हैं क्या करते, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होता था। ठीक है। अब ये डायनोड्स जो से हैं वो क्या करते थे कि इंक्रीजिंग वोल्टेज के साथ थे सारे डायनोड, जिसकी वजह से जो पहले डायनोड पे पड़ता था, लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी जो सी फ्रिक्वेंसी है वो कम है और नेक्स्ट पे जाके उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 हो जाएगी, नेक्स्ट पे फिर 30, फिर 40, फिर 50। इस तरह इसकी जो सी फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज से इंक्रीज की जाती थी और एंड पे हमें हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी के फोटॉन्स जो से हैं वो एनोड पे फॉल आउट होते थे और हमारे पास अच्छी पीक्स और रिजल्ट्स आ जाते थे। तो बिल्कुल यही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो सा है यूवी विजिबल के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा था
आप बैक में जाके उसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो वही फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो सा हम लोग यूज़ करेंगे इन केस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दिस फोटोन इंसिडेंट ऑन फोटो कैथोड पे पड़ता था, कॉजेज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ एमिटेड बीइंग प्रोपोर्शनल टू द डेट ऑफ फोटोन एंड देन एम्पलीफाई द सिग्नल्स इन द रिकॉर्डर। ठीक है, डायनोड्स पे पढ़ते थे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी, इलेक्ट्रॉन की एमिशन की वजह से जो हमारे पास रेडिएशन आ रही थी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती थी और एक इंक्रीज इंटेंसिटी की रेडिएशन फॉल आउट होती थी इन एनोड पे, एंड एनोड से फिर हमारे पास सिग्नल्स जो से एम्पलीफाई के थ्रू रिकॉर्ड होते थे। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले। इसी तरह और फोटो और ये हाई सेंसिटिविटी का एक डिटेक्टर है जो कि यूज़ करेंगे हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, अब इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का? दिस इज़ अ ओवरऑल स्पेक्ट्रल डायग्राम इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, सिग्मेटिक डायग्राम जो कि आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब क्या है इसमें? सबसे पहले है सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स जो है वो कोई भी हो सकता है। सोर्स ऑफ लाइट लेज़र है, लेज़र के अंदर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पीछे नियॉन, हीलियम नियॉन को देखा, क्रिप्टॉन आयन को देखा। ठीक है, जो कि एक इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस जो सी हैं वो देती हैं। रेडिएशंस यहाँ से निकलेंगी, लेंस L1 के पास जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लेंस क्यों यूज़ हो रहा है? ताकि सारी की सारी रेडिएशंस को एक फॉल आउट करवा दे एक ही सैंपल के ऊपर, कोई रेडिएशन जोन सी है इधर उधर ना जाए, सारी रेडिएशन जोन सी हैं फॉल आउट हो जाए सैंपल के ऊपर। ठीक है, आफ्टर फॉलिंग द रेडिएशन ऑन अ सैंपल स्कैटर्ड रेडिएशन, अब सैंपल के ऊपर जो रेडिएशन पड़ी थी वो इंसिडेंट थी। अब यहाँ से स्कैटर्ड रेडिएशन जोन सी हैं वो निकलेंगी और निकल के लेंस 2 पे जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी लेंस 2 लगाया हुआ है ताकि सारी रेडिएशन लेंस के ऊपर फॉल करे, कोई रेडिएशन इधर उधर ना जाए और हम लोग जो सा डिफ़िकल्टी ना हो हमें मेजर करने में कि सैंपल ने किस तरह और कितने परसेंटेज में स्कैटर्ड रेडिएशंस जो सी हैं वो दी हैं। अब L2 है, L2 के बाद जोन सा है रेडिएशन जोन सी आ रही हैं स्लिट S1 के पास। ठीक है, अब ये सारा जोन सा है मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर 2 कॉलिमेटेड मिरर्स हैं और एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ठीक है, कॉलिमेटेड मिरर्स का काम भी यही है कि रेडिएशन को फोकस्ड रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, इधर उधर नहीं जाने देते। ठीक है, ताकि हमारे पास एक हाई सेंसिटिविटी के साथ रिजल्ट्स आए। तो अब क्या है, स्लिट से जब रेडिएशन स्कैटर्ड रेडिएशन निकलेगी, कॉलिमेटेड मिरर M2 के पास जाएगी, M2 उसको फोकस्ड करवाएगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग G पे, फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जोन सा रेडिएशन स्कैटर्ड रेडिएशंस को भेजेगी M1 जो कि कॉलिमेटिंग मिरर 1 है। ठीक है, याद रही ये स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं फ्रॉम सैंपल से। अब ये रेडिएशंस जाएंगी स्लिट S2 के पास, S2 से ये जाएंगी L3 लेंस के पास, और लेंस के बाद से निकलने के बाद ये सारी रेडिएशन स्कैटर्ड रेडिएशन जो होगी जाएगी फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर का काम क्या है? रेडिएशन ट्रांसड्यूसर है जो कि क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को जो पीछे से आ रही है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड देन हमारे पास एम्पलीफायर्स एंड रिकॉर्डर्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास पीक्स जो सी हैं आ जाएंगी और रामन स्पेक्ट्रम हमारे पास शो आउट हो जाएगा। एंड दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट of Raman spectroscopy. It is a very sensitive technique and very rare technique. ठीक है, बहुत सेंसिटिव और रेयर टेक्निक है ये। उसके अलावा अगर एफिशिएंसी ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास लो हो रही है तो हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय, किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? एक पावरफुल लेज़र सोर्स लगा के। ठीक है, एक पावरफुल लेज़र सोर्स हम लगाएंगे तो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी हैं वो आ जाएंगी और एक उनकी एफिशिएंसी जो सी है रामन इफेक्ट की इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम लोग रामन इफेक्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स को इम्प्रूव करके। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोनोक्रोमेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लोग 2 और मोर देन 2 मोनोक्रोमेटर्स यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास रामन इफेक्ट अच्छा आएगा और सारे जो सी स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं वो पैरेलल एंड फोकस्ड रहेंगी। तीसरे नंबर पे हम लोग एफिशिएंसी ऑफ रामन इफेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाई सेंसिटिव फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर। हाई सेंसिटिविटी का फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर भी यूज़ करके हम लोग उसकी एफिशिएंसी रामन इफेक्ट की इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और इतना ही हम लोगों ने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना था। दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। उसके अलावा इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और एंड इट इज़ योर असाइनमेंट, ये आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एप्लीकेशंस को
खुद से पढ़ना और समझना है। उसके अलावा लाइव सेशंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल डिस्कस दीज एप्लीकेशंस विद यू, लेकिन अभी मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पे दे रही हूँ कि आपने इसकी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की असाइनमेंट के तौर पे एप्लीकेशंस को खुद देखना और पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एप्लीकेशंस होंगी। क्वालिटेटिव में हम लोग देखेंगे आप लोग एनालिसिस में डन होगा बाय मेजरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन की जो सी फ्रिक्वेंसी है उसको मैयर कैसे करती हैं, ठीक है। और क्वांटिटी में हम लोग देखेंगे कि जो स्कैटर्ड रेडिएशंस आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फील्ड्स में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स एंड यू विल लर्न इट और स्टडी इट, ठीक है। आप उसको स्टडी करेंगे। उसके अलावा थैंक यू सो मच। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। टेक केयर।